रामचरित मानस की उपमा तो किसी कवि का तो भाव है कि ऐसा ग्रंथ संभव नहीं है। मानो जैसे नारियल होता है ना, कठोर होता है, लेकिन गोस्वामी जी ने उस नारियल को खोल करके गिरी निकाल करके हमको सुस्वादु बना करके, कितना अनुग्रह है। और इतना होने पर भी कितनी दीनता है गोस्वामी के हृदय में। कल हम श्रवण कर रहे थे, किसी को छोड़ा, सज्जन असज्जन सबको प्रणाम करते हैं दीनता पूर्वक। बहुरे बंद खल गन सत्य भाए। खलों को तो एक बार ही नहीं, दो दो बार प्रणाम किया है, क्योंकि सज्जन व्यक्ति तो एक बार में भी बात को स्वीकार कर लेता है, लेकिन असज्जन को बार बार, और उसमें भी औपचारिकता नहीं निभा रहे हैं तुलसीदास जी। बहुरे बंद खल गन सत्य भाई। सत्य भाई का तात्पर्य होता है मैं बिल्कुल सहज भाव से कर रहा हूं, उसमें कोई बनावटीपना नहीं है, स्वभाव से, हृदय से। रामचरितमानस में यदि कहीं प्रशंसा की बात होती है तो भक्तों को, संतों को निमित्त मान करके खूब विपुल कीर्ति का गान करते हैं। और यदि कोई निंदा वाली बात आ जाए, क्योंकि सत्पुरुषों के जीवन में देखिए हर चेष्टा जो है एक लोक शिक्षाप्रद होती है। तुलसीदास जी अपने को निमित्त बनाते हैं निंदा के लिए कि मेरे से अधम कौन है। और प्राय जितने भी महान होते हैं ना, उनके जीवन में उतनी ही लघुता का भाव देखा जाता है। कवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य लिखा है, बहुत ही विस्तार से, बड़ा दिव्य है। बनारस बोर्ड से जो संस्कृत विद्यालय हैं, शास्त्री से लेकर के आगे पढ़ाया जाता है, सर्गों के विभाजन हैं उसमें। कालिदास जी कह रहे हैं, जब राम जी का चरित्र लिखने लगे तो कहते हैं कि प्रभु हे राघवेंद्र, मंदः कवि यशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम् प्रांशुलब्धे फले लोभात् उद्बाहुरिव वामनः। प्रभु मैं कितना मंद हूं, कितनी अल्पज्ञता है मेरी कि बड़े बड़े कवियों की जो कीर्ति है, यश है, मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूं आपके चरित्र को लिखते हुए। मंदः कवि यशः प्रार्थी, और ये निश्चित है कि मुझे उपहास का ही पात्र बनना है, मेरी हंसाई ही होगी जगत में। क्यों कि रघुनाथ जी है, आपका ये जो चरित्र है समुद्र से बढ़कर के जिसका विस्तार है, और मेरी छोटी सी मति जैसे एक छोटी सी प्याली हो। कहते हैं ना, कुछ छोटे छोटे बालक जो हैं दरिया के किनारे खेल रहे थे,
अब बालकों में होता ही है, एक बालक ने दूसरे बालक की शर्ट फाड़ दी, वो रोने लगा जोर जोर से। संयोग से कोई महात्मा जा रहे थे, तो महात्मा ने उस बालक को छुपाया कि बेटा क्यों रो रहा है? बोले इसने मेरी शर्ट फाड़ दी है। बोले चुप हो जाओ। बालक चुप नहीं, रोया। देख तेरी क्या इच्छा है बता, मैं तेरे को वही चीज दूंगा। बालक गंभीर हो गया सुन के। बाबा जो मांगू सो दोगे ना? बोला हाँ वही दूंगा, बता। उस बालक के पास छोटी सी प्याली थी, वो प्याली सामने कर दी। बोले क्या करूं? बोले बाबा ये जो सागर है ना, समुद्र, मेरी प्याली में भर दो इसको, घर ले जाऊंगा इसको। महात्मा जो है छोटे से बालक के चरणों में साष्टांग गिर पड़े। बेटा मैंने कितने शास्त्रों का आलोढ़न किया, वेद शास्त्र पुराण कुरान क्या नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन वो शिक्षा मुझे अभी तक नहीं मिली थी जो तूने मुझे शिक्षा दी है आज। माने ये बुद्धि जो है एक छोटी प्याली के समान है, और राम जी का जो चरित्र है ये समुद्र के समान है। उस प्याली में कैसे समाहित हो सकता है? इसलिए गमिष्यामि उपहास्यताम, मैं उपहास का ही पात्र बनूंगा, ऐसा प्रयास है मेरा। अथवा तो जैसे कोई विशाल ऊंचा वृक्ष हो, सुंदर पके हुए फल लटके हुए हैं, और कोई बौना पुरुष ठिगना उस वृक्ष के नीचे जाकर के और उछले कि मेरे हाथ में ये फल आ जाए, तो देखने वाले हंसेंगे, क्या इसके हाथ में ये फल आने वाला है? उद्वाह रे बबामना। ये कालिदास जी का भाव है, रघुनाथ जी का चरित्र लिखते हुए सजनों। कितनी दीनता। तुलसी लघुता बड़ेन की यही बड़प्पन बात, और छोटे बछड़ा पयपिए बड़े हों भूस खात। अब छोटा सा बछड़ा होता है ना, दिन में कई कई बार उसको दूध पिलाया जाता है, और यदि हो जाए बड़ा, कोई पर्व भी आता है, कोई विचार आता है कि इसको 10-20 किलो आज दूध पिला दो, भूसा ही मिलता है उसको। तो ये लघुता का भाव बहुत ही एक विशिष्ट गुण होता है सज्जनों। ऊपर ऊपर सब चले, नीचे चले न कोई, और जो सबसे नीचे चले सबसे ऊपर होए। ये दीनता।